हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीना गुप्ता। आज मैं आपको इसमें ईटीपी में बताने जा रही हूँ कि प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कौन कौन से चरण या कौन कौन सी अवस्थाएं या कह सकते हैं फेजेस आती हैं। ये कह सकते हैं फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट प्रिपरेशन बनाने में। तो सबसे पहला है इसमें प्रोजेक्ट बनाने में सबसे पहला जो आता है वो होता है प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन, जिसको हम कह सकते हैं, या फिर परियोजना की पहचान या परियोजना के उद्गम की अवस्थाएं। दूसरा इसमें होता है प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन स्टेज, जिसको कह सकते हैं परियोजना निरूपण की अवस्थाएं। तीसरा इसमें होता है प्रोजेक्ट अप्रेजल, जिसको कहते हैं परियोजना मूल्यांकन। चौथा इसमें होता है सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट या जिसको कह सकते हैं परियोजना का चयन। नेक्स्ट इसमें फिर होता है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन या जिसको कह सकते हैं परियोजना क्रियान्वयन। और नेक्स्ट इसमें होता है प्रोजेक्ट कमेंसिंग या जिसको कह सकते हैं परियोजना प्रारंभ करने की अवस्था। हमें मालूम है किसी भी प्रोजेक्ट को स्थापित करने के लिए या किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए पहले अच्छी तरह से विचार विमर्श करके नियोजन किया जाता है। और नियोजन की अवस्था लाने के लिए क्या क्या होता है कि बहुत सारी तैयारी की जाती है, जिसमें बिना छानबीन के और जांच पड़ताल के किसी कार्य को करना सही नहीं मानते हैं। इसलिए परियोजना को उसके स्टेजेस को अलग अलग रूप में पहचानना ज़रूरी होता है। सबसे पहला जिसमें आता है प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन। जैसा हम जानते हैं कि प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है कि सबसे पहले यह महत्वपूर्ण निर्णय होता है, क्योंकि किसी भी उद्यम की अंतिम सफलता सही प्रकार के उत्पाद के चयन पर ही निर्भर करता है। क्या प्रोडक्ट का प्रयोग करना है, इस पर निर्भर करता है। परियोजना की पहचान करने और निश्चित नियम का नियमन भी किया जाता है या रेगुलेट किया जाता है। ज़्यादातर उद्यमी क्या होता है कि परियोजना की पहचान करने में अपने अनुभव और मस्तिष्क का उपयोग या कह सकते हैं दिमाग लगाते हैं। यदि कुछ उद्यमी या कह सकते हैं उद्यमी उत्पादन निर्णय को विशिष्ट क्षेत्र में प्रवेश करके और किए गए सफल होते हैं, जबकि वह सामान्य उद्यमी उसी प्रकार का अनुकरण करते हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो परियोजना होती है उसमें प्रवेश करने वाले उद्यमी की संख्या इतनी अधिक हो जाती है कि वो लाभ देने वाली परियोजना शीघ्र ही हानि वाली परियोजना में परिवर्तित हो जाती है। शुरू में क्या होता है, चूँकि वो अपने आप में नया होता है तो वो काफ़ी स्टेबल वे में चलता है। जब धीरे धीरे उसमें बहुत सारे और भी आने लगते हैं तो जिससे क्या होता है कि उसमें हानि होने की प्रवृत्ति शामिल हो जाती है, या कोई स्वस्थ प्रवृत्ति नहीं है, जैसा हम कह सकते हैं। यदि एक परियोजना या प्रोजेक्ट जो होता है किसी विशिष्ट उद्यमी के लिए सफल रहता है, तो इस बात की गारंटी नहीं कि वो दूसरे उद्यमी के लिए भी सफल हो। इसीलिए प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत होती है कि सभी उद्यमी के लिए सभी तरह का व्यवसाय सफल नहीं होता है, इसलिए उसे इसमें आइडेंटिफिकेशन करना होता है उसके लिए क्या उपयुक्त है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक उद्यमी को भावी उद्यमी की परियोजना की पहचान होना आवश्यक है, यानी फ्यूचर के लिए देखें कि इसमें क्या उसको सही ढंग से करना ज़रूरी है। दूसरा जैसा है स्टेज ऑफ स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट, जिसको हम कह सकते हैं परियोजना प्रारंभ करने की अवस्था। इसमें क्या होता है, परियोजना समारंभ की अवस्था यह होती है प्रारंभ करने की अवस्था, जिसमें कह सकते हैं कि उत्पादन या सेवा कार्य शुरू होता है जिसके लिए परियोजना की स्थापना की गई थी और यह शुरू होता है। परियोजना का शुभारंभ कह सकते हैं, उसमें नियम, आय और उत्पादन का भी संबंध होता है। यह देखा जाता है कि परियोजना के पूर्व निर्धारित उद्देश्य और लक्ष्यों के अनुसार कार्यक्रम उत्पादन हो रहा है या नहीं। लेकिन अगर परियोजना या प्रोजेक्ट का समारंभ की अवस्था के पूर्व या पहले कह सकते हैं कि परियोजना का संबंध निवेशकों और लागतों से होता है, जो इन्वेस्टमेंट होते हैं और उसका जो कॉस्ट होता है उस पर डिपेंड करता है। परियोजना की परिचालन या कह सकते हैं रेगुलेशन जो होता है वो ये मशीनरी का संयंत्र जो कह सकते हैं समारंभ करना और परियोजना की समाप्ति तक होती है। इसलिए इसमें कह सकते हैं परिचालन अवस्था एक लंबी प्रक्रिया होती है और यह लंबी प्रक्रिया संयंत्रों के बिना रुकावट के निरंतर चलता रहे, यह ध्यान में हमेशा रखना होता है। इस तरह की प्रक्रिया होती है, जिसमें क्या होता है कि इस प्रकार में उत्पादकता का प्रभाव निर्धारण करना, उत्तम या अच्छी किस्म का वस्तुओं का उत्पादन करना, उत्पादन तथा वस्तुओं का उपभोक्ता द्वारा स्वीकृति तथा प्रतिदिन जो कह सकते हैं निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति और उसको अनुमानित अनुरूप के लक्ष्यों में प्राप्त होना चाहिए।
कारण ये होता है कि खोज तथा उसमें सुधारात्मक कार्यवाही भी करनी चाहिए, जिससे क्या होता है ये सब सम्मिलित रहने से वो प्रोजेक्ट जो होता है वो आगे तक सक्सेसफुली चल सकता है। तीसरी जो स्थिति है हमारे पास जो है वो है प्रोजेक्ट अप्रेजल। प्रोजेक्ट अप्रेजल का मतलब होता है परियोजना समीक्षा या मूल्यांकन। प्रोजेक्ट मूल्यांकन से मतलब होता है कि एक परियोजना की पूरी तरह से जांच करना, जिसमें यह प्रस्तावित परियोजना की व्यवहारिकता जानने के उद्देश्य से भी संबंधित होता है। विभिन्न जैसे उसमें विभिन्न फैक्टर्स काम करते हैं, उसमें क्या होता है लागत और लाभ का विश्लेषण करना या एनालाइज करना कि क्या है। फिर कह सकते हैं एक परियोजना के क्रियान्वयन के लिए या उसको एक्टिवेट करने के लिए संसाधनों की भी ज़रूरत होती है, रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, जिससे क्या कहते हैं कि सीमित संसाधन जो होते हैं वो सीमित होते हैं। इसलिए परियोजना मूल्यांकन में सहायता के लिए क्या होता है कि दुर्लभ जो संसाधन का आवंटन करने से पहले विभिन्न वैकल्पिक या बहुत सारे ऑप्शनल जो कह सकते हैं परियोजना का भी मूल्यांकन किया जाता है। इसमें जो सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा या सबसे जो सही लगेगा उस परियोजना के संसाधनों का ही आवंटन किया जाता है। मूल्यांकन उपलब्ध वैकल्पिक कह सकते हैं कि के बीच एक सर्वश्रेष्ठ जो होता है उसके चुनाव करने में क्या होता है कि संबंधित पहलू जैसे आर्थिक, वित्तीय, कह सकते हैं इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, टेक्निकल, फिर मार्केटिंग का भी और मैनेजरियल तथा सामाजिक या सोशल आदि का भी मूल्यांकन इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके साथ साथ बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के द्वारा भी परियोजना का मूल्यांकन किया जाता है और व्यवहारिक जीवन में कह सकते हैं कि वित्तीय प्रदान कैसे होगी और क्रेडिट पात्रता क्या होगा, इनकी जानकारी उसे लेनी पड़ती है। परियोजना मूल्यांकन कह सकते हैं अप्रेजल में एक परियोजना की व्यवहारिकता का निर्धारण करना ही इसका उद्देश्य होता है। इस तरह से प्रोजेक्ट अप्रेजल का मतलब ही है परियोजना का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट फिर है परियोजना का सिलेक्शन या कह सकते हैं सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट का सिलेक्शन। इसमें क्या होता है किसी भी परियोजना या प्रोजेक्ट का सिलेक्शन करते समय उपलब्ध साधनों और उद्देश्यों के अनुरूप किया जाता है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अनुरूप किया जाता है तथा परियोजना में एक साध्यता के अध्ययन करने के बाद क्या होता है कि पूंजी का इन्वेस्टमेंट का निर्णय लिया जाता है। और परियोजना के चयन के लिए कह सकते हैं सिलेक्शन लेने के लिए पूंजी इन्वेस्टमेंट का निर्णय लेने के बाद तथा उसके बाद एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिससे क्या होता है कि परियोजना के विभिन्न बहुत सारे फैक्टर्स जो होता है वो एनालाइज करके मूल्यांकन होता है और इन्वेस्टमेंट और चयन का निर्णय लेने के बाद ही उद्यमी उत्पादन प्रक्रिया, उत्पादन और कह सकते हैं प्रोडक्शन जो होता है वो उपक्रम का आकार, फिर वस्तु का स्वामित्व का स्वरूप बनाना, फिर वर्किंग कैपिटल, फिर लेबर की जो आवश्यकता होती है, कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, उत्पादन की लागत जो होती है या प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट जो होता है, फिर मशीनरी आदि का लेआउट जो करना होता है, फिर रॉ मटेरियल की उपलब्धता कहाँ से होगी, ये सब परियोजना का जो होता है स्थायीकरण के लिए ज़रूरी होता है और उत्पादन के लिए ये इन सभी बातों का निर्धारण किया जाता है। ये तो हो गया परियोजना का सिलेक्शन या कह सकते हैं सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट। नेक्स्ट फिर होता है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन या कह सकते हैं परियोजना क्रियान्वयन। इसमें क्या किया जाता है कि सबसे पहले परियोजना का क्रियान्वयन विस्तृत रूप में और गहन में छानबीन करने के बाद ही किया जाता है, बिना छानबीन का नहीं किया जाता है। इसलिए प्रयोजन क्रियान्वयन के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाती है, जिसमें क्या होता है कि हाई लेवल के मैनेजर जो होते हैं और वित्तीय ये सब मिल करके आवंटन किया जाता है और आवश्यक उपकरण क्या जरूरत होगी, उसके लिए क्या साथ सामान की जरूरत होगी, निरंतर आपूर्ति के लिए सूचना तथा नियंत्रण प्रणाली की स्थापना कैसे की जाती है, जिससे क्या होता है कि उपलब्ध संसाधनों का अनुसार परियोजना को पूरा किया जा सके। इसी निर्धारित अवधि को पूरा किया जाए और इसके लिए क्या होता है कि प्रबंधन की आधुनिकी विधियों का उपयोग किया जाता है और इसमें क्या कहते हैं इसके उपयोग से क्या होता है उत्पादन प्रक्रिया को सरल बनाया जा सकता है और परियोजना को एक्टिवेट करने के लिए ये परियोजना में जैसे इंजीनियर की ज़रूरत होती है, डिज़ाइनर की ज़रूरत होती है, फिर लेआउट की ज़रूरत होती है, नक्शा और मशीन इत्यादि का परियोजना में बहुत ही महत्व होता है। उसके साथ साथ भवन का निर्माण, फिर मशीन की जो उपकरण होती है, ये सब का कैसे उपयोग किया जाए इसमें ध्यान दिया जाता है। और फिर इसमें कर्मचारी इंजीनियर्स और ये सब का भी प्रशिक्षित होना चाहिए, इन सब का भी ध्यान दिया जाता है और प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लिया जाता है। थैंक यू। नेक्स्ट फिर हम लोग आगे देखेंगे।